अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बना रहे थे मीठी टिक्कियाँ। अब मीठी टिक्कियाँ यूजुअली तो बस मैदा, सौंफ और पानी घी इस चीज़ों से चीनी डालें और बन जाती हैं। लेकिन मैं मीठी टिक्कियाँ ज़रा जो है ना बच्चों के लिए ऐसे बनाती हूँ कि उसके अंदर जो है ना बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग़ज़ाइयत भी मिले और उसमें आपकी सर्दी का तोड़ भी हो। तो उसमें सबसे ज़्यादा तो जो मुझे एक बच्चों को चीज़ चुनती है वो निशास्ता होता है। ये बहुत गर्म होता है और इसका ये है कि आपने ये गंदुम से बनता है बार-बार धो के, और ये खशखाश है ये भी इसमें एडेड है इस आटे में। फिर इसके अलावा सौंफ पड़े हुए थे मेरे पास, वो मैंने इसमें डाले हैं, और कोकोनट पाउडर है, और ये सब चीज़ें मिला के मैंने मैदे में और चीनी डाल के तो मैंने जो है ना ये आटा गूँध लिया था। उसके बाद फिर ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। अच्छा, आप ये आटा गूँध के ना फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और या अगर आपने काफ़ी देर बाद यूज़ करना है और अगर आपने बाद में बनानी है तो आप उसके लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो कोई इसका मसला नहीं होता। तो मैंने भी इसी तरीके से बना के रखा हुआ था, और कुछ तो उसी वक़्त बना ली थी और कुछ जो है ना वो अभी हम बच्चों के साथ बनाए थे। हम इसको इवन के डोनट शेप्स भी दे सकते हैं, बट बच्चों ने कहा नहीं, हमने ये ऐसी से ही बस खानी है। तो उसमें बल्कि ये साथ जो था ये साथ जाकर था। बच्चों को जब आपने कोई चीज़ हेल्दी खिलानी होती है ना, तो आप बच्चों को अपने साथ एंगेज करें और उसमें बच्चों से बनवाएं, ताकि जो है ना वो सीखें भी, और उनको उसको खाने में, कि जाहिर सी बात है हमने बनाई है तो वो उसमें खाने में इंटरेस्ट भी लेंगे। अब ये इतनी खुशी खुशी बना रहा था और इसने यहाँ पे एक बाबा जी की फेस बना दिया था, और लाइक मुझे खुद भी बड़ी हैरत और अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत मैंने उसको लेवल अप किया था, बट ये था कि हमारे बड़े अच्छे बाबा जी बन गए थे। और बाद में जब आप देखिएगा फ्राई भी हुई थी तो ये इतनी प्यारी लग रही थी ना, ये वाली मीठी रोटी, ऐसे लगता वाकई कोई बाबा जी हमें देख रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों को एक तो एंगेज करना, माँ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का वक्त मिल जाता है, और दूसरा ये कि वो हेल्दी डाइट के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ये सारे काम मैं अपनी सुपरविजन में करा रही होती हूँ, कोई भी ये बात ना कहे कि भाई बच्चों से, लेकिन ये है कि अल्लाह ना करे, आजकल ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, तो हमें अपने सामने अपने बच्चों को इतना स्टेबल करना चाहिए। और अगर हम देखें तो चाइना, जापान और जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो भी अपने बच्चों को जो है इसी तरीके से सिखा रहे हैं और स्किलफुल बना रहे हैं, और बच्चे जो हैं इस उम्र में जो सीखते हैं वो उन्हें सारी ज़िंदगी याद रहता है, और वो हमेशा एहसास करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये हमारे वही बाबा जी हैं।